ये बताएं कि अब तो सोशल मीडिया इन खबरों से भरा पड़ा है कि अब आप हर जगह पे इर्रेलेवेंट हो चुके हैं, आपको कहीं से कोई लिफ्ट नहीं हो रही, इसलिए आप छिछोरी हरकतों पे उतर आए हैं। बल्कि अगर खुल के बात की जाए तो इंतहाई आप काबिल एतराज़ और फोहश हरकतों पे उतर आए हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जुनैद सलीम साहब, आज आपने मुझे दूसरी दफ़ा दावत दी है देश बुक में। जहाँ तक आपने कहा ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है जुनैद साहब। जहाँ आपके व्यूज़ गिरना शुरू हों, आप एक नई और अछूती चीज़ फेंक दें। और मेरा आपको मशवरा है जुनैद साहब, आप भी किसी दिन कच्छा बनियान पहन के शो करें, आपकी रेटिंग आसमानों को छू जाएगी। शाहद साहब, जो छिछोरी हरकतें करके रेटिंग हासिल की जाए ना, मैं ऐसी रेटिंग पे लानत भेज। जी, रेटिंग पे ज़रूर लानत भेजें, 1000 बार, लेकिन चाहत पे नहीं, रेटिंग पे लानत। सर जी आपके ऊपर क्यों भेजेंगे? आपके ऊपर तो हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया विकी जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप क्या लेंगी, चाय, कॉफ़ी? आप यहाँ पे आए, आप हमारे मेहमान हैं। ओह आप क्या सॉरी, इनका मतलब है कि मुझे पूछो। बिल्कुल मेरी बात की तायद की है। जी, कोई चाय, कॉफ़ी अगर मिल जाए, लेकिन आपके हाथ की हो, तो मज़ा ही आ जाए। ਵੇ तो ਚਾਤ ਮੈਨੂੰ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ ਵਲਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। जी, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ वाह! ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ 4 ਵਾਲ ਸਾਰੇ। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। जरूर, बिल्कुल। मेरा सर, आपकी जुत्ती, जुत्ती छोटी जुत्ती, बड़ा सर, छोटी जुत्ती, बड़ा सर। क्या सुर निकलेंगे, क्या सुर निकलेंगे। सारेगामापा, पता 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 पता। यार बड़े ही थिंदे हैं आप, बड़े ही थिंदे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, नवाज़िश। सुहाना जी, थिंदे का मतलब होता है क्रिएटिव। हाँ जी हाँ जी, मैं समझेंदी पई हूँ। कहा साहब मैंने ना सोचा हुआ था कि जब कभी आपके साथ मुलाकात होगी किसी शो में तो आपसे मैं जरूर पूछूंगा। जी, जरूर आज जरूर। देखिए अल्लाह ताला ने मौका बना दिया। देखिए, अभी मुझसे पूछेंगे आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, आपकी पसंदीदा खुशबू कौन सी है। मैं कहूंगा जैक एंड ब्लोस। नहीं सर, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना वो इससे कहीं आगे की बात है। जुनैद साहब, वन मोर feather on my shoulders। नसीब विकी साहब मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर आप मुझे ये बताइए कि आपको लास्ट टाइम शर्म कब आई थी? कभी आपको हया आई हो, कभी आपने बैठे बैठे सोचा हो कि यार हाँ। नहीं यार मुझे शर्म आ रही। जी बिल्कुल, इसका शाहद साहब देखें, जब आप असल में हमारे शो में तशरीफ लाए थे, हमने आपको बड़ी इज्जत से नवाजा था, लेकिन अब पिछले चंद माह के दौरान जो हाँ। आपकी हरकतें हैं वो पस्ती की, मेरा ख्याल इंतहाओं को छू रही हैं। तो अब ये सवाल आपसे पूछना बनता है। देखिए, मेरा जो नया गाना है, शायद उसके बारे में आप कह रहे हैं। उसी के बारे में हालांकि तो मैं था कि बंदा ला दाद लवे तो तुहानू नीवी जगह पे बिठा लो। ये जुनैद साहब 150 दफा सुन चुके अगर मैं हैं। उन्होंने एक बार भी सुनाता ना तो उन्होंने ना शो च बहन देना तो ना इस मुल्क च बहन देना। छोड़े जी, जुनैद साहब मोहब्बत की बात करते हैं, हुस्न की बात करते हैं, हाँ। जमाल की बात करते हैं, फिरदौस की बात हाँ, करते चूंडी हैं। गैरत दिए उसके मुक जाने की बात करते हैं। वैसे मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चाचा साहब, आपने इलेक्शन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे। जी जी अगर दोहरी शरीयत का मसला ना बनता तो फिर क्या बनता? जी, बहुत अच्छा सवाल किया सुहाना जी। देखिए, मेरा जब गाना आया था, ओवरनाइट 100 बिलियन व्यूज जो है वो उसको मिले थे। तो आप सोचें कि जब मैं इलेक्शन में खड़ा होता तो मुझे कितने वोट पड़ते। और ये आपका जो जो जवाद अहमद है, ये तो तारीख राह में ही मारा जाता जी। नहीं नहीं, यकीनन आपको जवाद अहमद से ज्यादा पड़ते। जरूर, एक दूरंदेश ही ये बात समझ सकता है। मैं जब मेरी सपनियां आ गई थी, मैंने अच्छा। इस वजह से जो है मैं खड़ा नहीं हो सका। मुझे एक बात बताइए कि जो भी मॉडल आपके साथ काम करती है जी, हाँ। उसके बाद फिर वो आपको इतनी तारीफें क्यों निकालती है मुंह भर भर के? मैं भी कम नहीं निकालता। ये तो आपका टेढ़ापन है ना। नहीं, मैं भी मुंह भर भर के झोली उठा के दुआएं देता हूँ दुआएं किस बात की? कि उन्होंने मेरे खिलाफ केस नहीं किया। असल में सुहाना जी, वो मुझे गंदा करते हैं, मैं उनको गंदा करता हूँ। जुनैद साहब, सारा व्यू का चक्कर है। मुझे तो किसी ने बोला टिकटॉक पे आएं, मैच लगाएं और पनिशमेंट दें, और पनिशमेंट ऐसी होगी लोग आंखें बंद कर लेंगे। मुझे नागवार गुजरी और मैंने अच्छा। साफ कह दिया कि ऐसी हाँ। शोहरत पे मैं थूकता भी नहीं हूँ आहा। कि जो
बाइज्जत तरीके से हासिल की जाए। वाह, वाह। बाइज्जत। अब मेरा मतलब बेइज्जत बेइज्जत आ। तरीके से सरगमपा सरगमपा पा 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 मुझे पा। लगता है इनकी रूह हलूल हो रही है। जहाँ साहब आज तक हमने नहीं सुना कि किसी भी सिंगर का गाना यूट्यूब ने डिलीट कर दिया हो। जी ये सेहरा भी, ये क्रेडिट भी मुझे जाता है। क्रेडिट। असल में मेरी हाँ। शोहरत इतनी ज्यादा है, इसके हाँ। लिए हुकूमतें बेबस नजर आती हैं। वो तो ट्वीट डिलीट नहीं करवा सकती, लेकिन आपके चाहत का यूट्यूब ने गाना ही डिलीट कर दिया। यूट्यूब का दामन भी तंग पड़ गया था ना आपकी थोड़े थोड़े पीछे शोहरत वाल से। भी डिलीट करवाओ लोगों को। विकी जी आप गा नहीं सकते ना, इसीलिए आप मुझसे जेलस हैं। बल्कि मुझे तो लोग कॉपी करते हैं, आहा। मेरे गाने चुराए हैं। आपने सुना होगा सरगमपा सरगमपा गोरी 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 करत 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 सिंगार 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 वाह, वाह, वाह। गोरी करत सिंगार मेहंदी मेहंदी बड़ी मेहंदी मोटी दा कीमा चंगा कर देंगे। एक टाइम में हमें 2 बंदों के मजे आ रहे हैं। हाँ। मेहंदी 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 हसन की रात 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 मेहंदी की ये रात गोरी करत सिंगार आहा। मेहंदी की ये रात गोरी करत सिंगार। हमने सुना है कि जो बड़े बड़े मौसीकार थे उनको कोई एक गाना कंपोज करते हुए जी 20-20 साल भी लग गए, जी तो आपको कितने साल लगते हैं? जुनेद साहब आप 20 साल की बात कर रहे हैं, मुझे तो कई गानों पे 40 लगे हैं। 40 जी 40 सेकंड मैं 40 सेकंड में बना लेता हूँ। वैसे चाह साहब जिस गाने पे आपने वाकई 40 सेकंड लगाए हो ना, वो शायद थोड़ा सा ढंग का हो। 40 सेकंड भी नहीं लाए। जी सुहाना जी यकीन जाने जुनेद साहब, मैं तो जब पब्लिक टॉयलेट के बाहर क्यू में लगता हूँ तो मैं तो बाहर खड़े खड़े गाना बना लेता हूँ। जैसे देखें तेरी 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 जुल्फे 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 जैसे मेरी मेरी आहा। जैसे मेरी मेरी जुल्फे 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 उसकी जुल्फ ने परेशाने सवारा जैसे होगा उसकी जुल्फे परेशाने सवारा होगा ना तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा ना एक दूजे के बिन गुजारा होगा। ओहो मुझे मुझे याद है जुनेद साहब, मुझे असल में इजाजत दें, मुझे एक शादी पे जाना है। अच्छा, सारी शादी में रस्म- शिरकत करना है? नहीं नहीं जी मैं शादी पे एज सिंगर इनवाइटेड हूँ, मैंने फंक्शन करना है। अच्छा, वैसे आपसे मैंने पूछना था, मैंने सुना है कि जनाब फलां बंदा जो है वो शादी पे गाने का 70 लाख लेता है, फलां 1.5 करोड़ लेता है, आप कितने देते हैं? ये मैं समझा नहीं, खुल के बात करें। आप शादी पे गाने के कितने पैसे देते हैं जो ये रिस्क लेता है आपको बुलाने का? नहीं, उनकी सिर्फ एक शर्त होती है कि चाह साहब आप हमारा खाना नहीं खाएंगे। साढ़े में बैग खाना नहीं खाओगे तुम। देखें जुनेद साहब, यहाँ पे आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बल्कि आप तारीख को भी मस्ख कर रहे हैं। और जुनेद साहब आप एक और बात नहीं जानते, जिन जिन शादियों पे मैं जाता हूँ उन शादियों की कामयाबी का जो परसेंटेज है हैं? वो 99.9% है। अच्छा। यस। और जुनेद साहब कुछ ऐसे मनहूस सिंगर भी होते हैं जो गा के जाते ही हैं तो पीछे से आवाज आती है कि मुंडे दी अगली शादी दी भी गाल कर लो, तलाक हो गई जे। बल्कि मैं तो शादियों पे बजाते खुद एक रस्म बन चुका और आपको हूँ। पता रस्म कौन सी बने हाँ। जिस घर में शादी होती है ना, इसके ऊपर बल्ब लगा के ऐसे खड़ा कर देते हैं। विकी भाई आपके लिए मेरी तरफ से एक पैगाम मोहब्बत है। कौन सा? और हमारी तरह से भी आपको भी है गुग्गा फायर। दूध पिलाई रस्म में दूल्हे को तो दूध नहीं पिलाते, हैं? बल्कि आपके भाई को दूध पिलाया जाता है, ओह। वो भी हल्दी डाल के। हाय। क्योंकि परफॉर्मेंस के बाद जो आपकी ठुकाई होनी है तो ये हल्दी वाला दूध अक्सीर रहेगा, जो पहले पड़नी है अभी से पी लें। वाह। और विकी जी यकीन जाने मैं 2 in 1 हूँ, मैं दूल्हे का रोल भी कर लेता हूँ और बालियों आगे फैला के शर्मीली दुल्हन भी बन जाता हूँ, बल्कि दुल्हन बन के 500,000 की सलामी भी पकड़ लेता हूँ। वैसे जुनेद साहब आपके शो के तवज्जुह से मैं मरियम नवाज साहिबा और फरियाल तालपुर साहिबा का
शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किस बात पे? इन दोनों ने मुझे अपने बच्चों की शादियों के फंक्शंस पे नहीं बुलाया। ये तो अच्छा किया।